साउंड टेक 7 एक्शन। जो इसीलिए बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के बच्चे नौकरी दूसरे प्रदेशों में ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि बिहार के युवाओं को अलग अलग प्रदेशों में जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ रही है। इन्होंने महिलाओं की बात की। अरे चुनाव से एक दिन पहले 10,000 डाल रहे हो, पूरे 5 साल क्या करेंगी वो महिलाएं? किसी ने पिछली डिबेट में मुझे कहा था कि काजल डालेंगी, तो क्या 5 साल काजल नहीं डालेंगी? 5 साल बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी? अरे 20 साल से आप हैं, क्या गिना रहे हैं? क्या गिना रहे हैं? हमने देखा है दिन दहाड़े व्यापारियों के मर्डर बिहार में। आज की बात कर रही हूं, था कि नहीं आज की। दिन दहाड़े लगातार मर्डर होते हमने देखे हैं। ये बच्चियां बाहर घूम नहीं सकती। हमने खुद ही ऑडियंस में देखा था, पिछले डिबेट में लोग कह रहे थे कि हम बाहर 12 बजे जा नहीं सकते बाहर, लड़कियां। इन्होंने बात की, अरे शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, बिहार के मुद्दों पर बात करिए, पलायन पर रोकथाम करिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। बिहार का युवा आज अपने मुद्दों को सुनना चाहता है। बिहार का युवा आज अपनी बात चाहता है। बिहार की महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर में रसोई गैस चले। टॉयलेट की बात की, वो टॉयलेट जिनकी टंकियों में पानी नहीं आता, जिनके नाम पर आप खा जाते हो टॉयलेट का पैसा। ये बार बार कहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी को ऐसा क्या हुआ कि होटल के कैमरे पर कवर लगवाना पड़ा, होटल का कैमरा छुपाना पड़ा? किससे मीटिंग करने जा रहे हैं होटल में? किससे मीटिंग करने जा रहे हैं होटल में? किससे मीटिंग कर रहे हैं होटल में? भाई बताएं, इस बिहार की जनता को बताएं। कभी नीतीश जी के खिलाफ साजिश करते हैं, कभी किसी के खिलाफ साजिश करते हैं। असल में ये साजिश बच्चों आपके भविष्य के साथ हो रही है, क्योंकि ना रोजगार की बात हो रही है, ना आपके भविष्य की बात हो रही है, ना नौकरी की बात हो रही है। शुगर मिल पिछले चुनाव से दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है ना जाने 2037 में उस शुगर मिल की चीनी से चाय पिएंगे वो। इमोशनल डैमेज। हर बार शुगर मिल दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज बच्चों को देखो, क्या हाल है शिक्षा का। प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। समय समाप्त। चमत्कार तो वो भी हुआ जब 70,000 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट ने कहा बिहार सरकार ने चुरा लिए। वो एक चमत्कार था। भर्ती घोटाले की इन्होंने बात करी, तो हाँ, मैं भी इन्हें गिना देती हूँ बिहार के घोटाले। तो ये गिने जरा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला 2017 से 2023, पेपर लीक। अमीन भर्ती घोटाला 2023 का पेपर बेचा गया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार उत्पाद विभाग 2021-22 का पेपर लीक। बीपीएससी 57वीं पीटी 2022 का पेपर लीक। केंद्र चयन परिषद का पेपर लीक। बिहार राज्य स्वच्छता सोसाइटी एसएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 24 की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। नीट का पेपर 2023 लीक। बीपीएससी शिक्षा परीक्षा 2024 का पेपर लीक। ये चमत्कार किए इन्होंने, और बहुत सारे चमत्कार हैं, और बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं गिना देना चाहती हूं। बिहार की राज्य की 18 से 23 वर्ष की अनुमति जनसंख्या 1.36 करोड़ है, लेकिन इनमें से केवल 23.33 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। समय समाप्त हो गया। तालियां बजाइए भाई, जबरदस्त। अब ये लोग तेज भी बोल रहे हैं कि उतनी 60 सेकंड्स में जितने आर्ग्यूमेंट्स को क्रंच कर सके। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, आज मेरा गला खराब है, इसलिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, तो संगीत रागी जी को आज एडवांटेज है। 10,000 रुपये माफ करिएगा, नीतीश कुमार की सरकार को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले 20 साल में तो नहीं दिया, इस बार देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं खाली कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। बिहार के अंदर 33% से ज़्यादा गरीबी है, जबकि ऑल इंडिया फिगर 17% के आसपास है। 20 साल बहुत कुछ होते हैं बदलने के लिए। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आय महीने में 50,000 से ज़्यादा है, और उसमें जो शेड्यूल कास्ट और अति बैकवर्ड लोग हैं उनकी तो 2 के आसपास की स्थिति है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बिहार की स्थिति इतनी खराब है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। सोच लीजिए अब आप लोग, 96%। सिर्फ 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम अगर किसी एक प्रदेश की है तो उसका नाम है बिहार, 800 के आसपास। अब इस पर भी अगर कोई कहे कि ये मेरी उपलब्धि है, तो फिर भगवान ही उनका मालिक है, भगवान ही उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी कहा गया फैक्ट्री की बारे में बात। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के जीडीपी में बिहार का योगदान 6% का था,
1990 में ये योगदान 4% का हुआ। नीतीश कुमार के जमाने में 2022 में आके ये योगदान 2.65% हो गया। यानी विकास कितना ग्रो कर रहा है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बस हवा निकल गई। फैक्ट जो पर क्या कहते हैं पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हिंदुस्तान की 1221 किलोवाट है, बिहार के अंदर 373 है। 373 ये आंकड़ा है। बिहार का जो फैक्ट्री की संख्या में जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, वो आज से 20 साल पहले 1.5% था, वो अब घट के 1.4% हो गया है। अब इस पर भी आप के साथ बोले आशुतोष जी, चलिए आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर कोई पराकाष्ठा है तो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट मैं दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा था? पूरे बिहार को तबाह कर दिया उन्होंने कहा दुनिया में देश की बेइज्जती करवा रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने महिला का जो सशक्तिकरण किया था, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। वो महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण था। और नीतीश जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था और बीजेपी के बारे में कहा था बड़का झूठा पार्टी। दोनों लोग गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, भोज पे नहीं आ सकते थे, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि 10,000 रुपए का घूस देकर हम उनका वोट लेंगे अपने पास। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहीं कोई अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का कोई उदाहरण दुनिया में मिल सकता है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। प्रोफेसर क्या मतलब चलता रहेगा आप दोनों का? माना बेटर आप साइड में जाके लड़िए दोनों उधर। फिर जवाब देने का मुझे मौका मिलना चाहिए, जवाब देने का फिर मौका मिलना चाहिए। मैं यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों को ललन सिंह का बयान याद होगा जहाँ वो कहते हैं कि आप सब लोग जाके अनंत सिंह बनिए। आप बनना चाहते हैं या छात्र बनना चाहते हैं? प्यारी समझ गई। अनंत सिंह को डिफेंड करने के लिए संगीत रागी को मुबारकबाद। हेलो, आप दोनों का हो गया? चलिए, ये बेटर आपके चक्कर में हो गया ये सब। वोटिंग कराते हैं, वोटिंग का समय आ गया। कुछ अगर आपको बोलना हो, पूछना हो, क्योंकि शहजाद जी और डॉली जी बहुत उत्सुक हो रहे हैं। अगर छोटा छोटा सवाल उनसे है तो आ जाइए जल्दी से। आप इसीलिए करने वाले आपको मिलते कैसे? इसीलिए नीतीश जी ने कहा था भड़का झुट्टा पार्टी, और अमित शाह जी ने कहा था अब इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब बता दो अपॉर्चुनिस्ट कौन है, बड़का झुट्टा पार्टी या इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे? और सर ने मुझसे एक सवाल किया, सर राजनीति में कब कहां क्या होता है ये तो बीजेपी और महागठबंधन ने आपको बता दिया है, पहले भी बताया और अब भी। अब इन्होंने बिहार में कैसे पहले सरकार गिराई उठाई सर, वो वक्त जब आएगा तो आपको सब दिख जाएगा। धन्यवाद। मृत्युंजय तिवारी जी, आपने जानबूझ के नीला कुर्ता पहना है। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय सर शुरू होता है अब। देखिए, अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, इतना दार बता दिए, ये बताए नहीं कि पूरा बिहार अब बीजेपी को, एनडीए को खबरदार कर रहा है। बिहार को 20 वर्षों में इन्होंने क्या दिया है, बिहार बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ा है, ये कौन बताएगा? अभी महिलाओं पर बात कर रहे थे, कौन भूल सकता है मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड? हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार में सरकार जिम्मेवार है। आखिर आज पलायन है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में गरीबी क्यों है, शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है, भ्रष्टाचार और अपराधियों की बहार क्यों है? तो नीतीश सरकार को फिर से आखिर हमारा नौजवान, हमारी बिहार की जनता क्यों मौका दे? सही पकड़े हैं। हमने तो श्री तेजस्वी यादव जी का ये ब्लूप्रिंट था, उन्होंने ही पहले कहा था कि हम 2,500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों को देंगे। लेकिन ये नकलची सरकार ने क्या किया, जब जब तेजस्वी यादव जी ने जो जो घोषणा किया सबका नकल कर ये सरकार ने चुनाव के 1 सप्ताह पहले 10,000 रुपये डाले। चुनाव आयोग क्या कह रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हमारे सांसद महोदय ने लिख करके दिया, कंप्लेन किया कि चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपया खाते में आ रहे हैं। ये घूस है। 10,000 रुपया में आप वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिहार की माताएं बहनें
ये 10,000 रुपया में बिकने वाली नहीं है और उनको वोट नहीं कर रही हैं। इसलिए ये जो सरकार ने 10,000 रुपया दिया इसका कोई असर नहीं है। 2,500 रुपया तेजस्वी यादव जी ने प्रति माह, और 14 जनवरी को सरकार बनने के साथ ही 30,000 रुपया 14 जनवरी 2026 को हर माताओं बहनों के खाते में जाएंगी। ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। हर घर नौकरी देंगे, ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। यू आर राइट ब्रो। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। युवा आयोग बनाएंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, इस बार बिहार की लड़ाई है बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए, जो तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, ये सरकार देने की। दूसरी ओर बात हो रही है कट्टा की, सिक्सर की और गोली की। ये बिहार की बोली जिन्होंने लगाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कितने पैसे दूं, इतना हजार दूं, इतना करोड़ दूं, वो पैसा तो मिला नहीं। अब इस चुनाव में आकर कट्टा, सिक्सर, गोली की बात कर रहे हैं। यही फर्क है। एक और है सच का, एक और है झूठ। ये लड़ाई है सच और झूठ की। ये जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लड़ाई है गरीबी अमीरी की। ये लड़ाई है सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, बिहार के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है, ये सब लोग जानते हैं। आज बिहार सरकार ने किस तरह से बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा करके ला दिया है, इसका बदला सूद और ब्याज के साथ जनता समय समाप्त हुआ। मेरा ये सवाल है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, वो महिलाओं को तो दिए जा रहे हैं, परंतु वो कितने दिन चलेंगे? वो 10,000 10 दिन भी नहीं चलेंगे। और महंगाई इतनी है कि व्यक्ति या वो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी? अपनी आंखें, अपनी किडनी बेच के क्या वो जीवित रहेंगी? 10,000। मैं ये इनका एनडीए का कहना यह है कि 10,000 इसलिए दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये बताइए इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी? मैम, बिहार में 10,000 जो महिलाओं को मिल रही है, उनके उसके बाद भी वो ये योजना आई है कि उसके बाद भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो इंटरेस्ट के तौर पर वो बिजनेस शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे पे करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक फ्रीबीज, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है, चलिए इधर से इस हिस्से से ये सफेद वाले सुने, इनके मन में क्या है। आओ भाई आओ। मेरा सवाल शहजाद सर से है कि 10,000 केवल महिलाओं को क्यों देना, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना मासूम और इतना अच्छा सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुना था। जल्दी से। सहायता नहीं, सम्मान चाहिए। नीतीश कुमार का ये 10,000 और तेजस्वी यादव का ये 30,000, क्या बिहार की महिलाओं का तकदीर बदल पाएगा? क्या एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा देना ही है? बहुत अच्छा। एक रेड वाले हिस्से से आई। मेरा नाम दीपिका है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 रुपये और 30,000 का वादा करा है सेल्फ एम्पावरमेंट का, क्या ऐसा लगता है कि महिला आगे कर पाएंगे? क्योंकि ये 10,000 ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, तो मतलब 10,000 के साथ इन्हें ना ये भी सिखाना चाहिए था कि ये कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे ग्रो करे। ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, तालियां सभी सवालों के लिए। और अब अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।